25 से 30 ऐसे मामले हैं जिसमें चुनी हुई सरकार ऑर्डर पास करती है और उधर से केंद्र सरकार से आ जाता है कि आपके ऑर्डर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। हमने कहा वो तो स्वयं प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे कितनी बार हुआ होगा कि गवर्नर ने गुजरात के सरकार के ऑर्डर्स को नल एंड वॉइड किया होगा? एक भी ऐसा किस्सा नहीं है। जब वो खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसी कितनी बार हुआ होगा कि कांग्रेस सरकार ने गुजरात की चुनी हुई सरकार के ऑर्डर्स को नल एंड वॉइड किया होगा? एक भी ऐसा किस्सा नहीं है। तो दिल्ली के अंदर जब ये किया जा रहा है, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है। फिर हमने उन्हें बताया कि किस तरह से एंटी करप्शन ब्रांच है, जिसमें 8 जून के पहले कितना अच्छा काम कर रही थी एंटी करप्शन ब्रांच। दिल्ली के अंदर आम आदमी कहने लग गया था कि उसका बिना पैसे के काम होना चालू हो गया। पहली बार देश में ऐसा हुआ था कि कोई सरकार आई और 3 महीने के अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार पे इतना काबू पा लिया था, एक आम आदमी की ज़िंदगी सहूलियत हो गई थी। हमने कहा 8 जून को एक निहायत ही भ्रष्ट अफसर को ACB का चीफ बना के भेज दिया गया, पैरामिलिट्री फोर्स से कब्जा कर लिया गया ACB को। इससे किसका फ़ायदा हुआ? हमारा फ़ायदा हुआ, केंद्र सरकार का फ़ायदा हुआ, दिल्ली सरकार का फ़ायदा हुआ, जनता का फ़ायदा हुआ, किसका फ़ायदा हुआ? तो हमने प्रधानमंत्री जी को कहा कि आपका सपना स्वच्छ भारत का है, हम आपके सपने को पूरा करेंगे। मैं आपको वादा करता हूँ, आप दिल्ली सरकार के साथ कोऑपरेट कीजिए, 2 साल के अंदर दिल्ली को चमका के दिखा देंगे हम। आज माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाते हैं, विदेशों में कितने देशों में कितनी साफ़ सफाई देखते हैं, लेकिन जब विदेशों के राष्ट्रपति दिल्ली में आते हैं तो दिल्ली के अंदर कितनी गंदगी देखते हैं। तो हमने कहा कि हम आपको चमका के देंगे दिल्ली, और नाम आपका होगा। जब आप अगली बार विदेश में जाओगे तो वहाँ के लोग, वहाँ के राष्ट्रपति कहेंगे कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने ने दिल्ली चमका दी उन्होंने। आप स्किल इंडिया चाहते हैं, हम दिल्ली में स्किल इंडिया करके दिखाएंगे, हम दिल्ली के अंदर डिजिटल इंडिया करके दिखाएंगे, हम दिल्ली के अंदर आपको स्वच्छ भारत करके दिखाएंगे, दिल्ली के अंदर स्वच्छ दिल्ली करके दिखाएंगे। हम आपके सपने को पूरा करेंगे। लेकिन बहुत ज़रूरत है कि हमारे और आपके, दिल्ली सरकार की और हमारी राजनीतिक विचारधाराएं जो हैं वो बीच में नहीं आनी चाहिए। फिर हमने बताया कि दिल्ली पुलिस जो है, ऐसे लगता है जैसे दिल्ली पुलिस इज़ एट वॉर विद दिल्ली गवर्नमेंट। ये जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। दिल्ली ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक हुई, दिल्ली पुलिस कोशिश ये कर रही थी कि स्ट्राइक ना टूटे और बढ़े। डॉक्टर्स की स्ट्राइक हुई, दिल्ली पुलिस की कोशिश थी कि स्ट्राइक टूटे ना और बढ़े। दिल्ली पुलिस का पूरा जोर है कि किस तरह से विधायकों को एक एक करके गिरफ्तार किया जाए। ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो दिल्ली पुलिस ही अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगेगी तो फिर तो अफरा तफरी मच जाएगी, क्राइम रेट बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को बताई और उनसे निवेदन किया कि वो पर्सनली इस बारे में गौर करें और इसके ऊपर। प्रधानमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि वो अभी बोले मैं सुन रहा हूँ, मैं फिर देखता हूँ। सर एक और सवाल है, कल जो घटना हुई छेड़खानी की लड़की के साथ, ये उसको बाद में, अभी तो इतना ही। अरविंद केजरीवाल को आप यहां पर सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात के बाद बाहर आए, मीडिया से मुखातिब थे और बता रहे थे कि आखिर किस मुद्दे पर, किन किन मुद्दों पर बात हुई। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जो एक विवाद चल रहा है, जो एक खींचतान चल रही है, इस पर बात की और साथ ही उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हम आपके सपने को पूरा करेंगे, लेकिन इस बीच हमारी ये जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं वो बीच में कहीं नहीं आनी चाहिए। LG की दखल की इसमें बात कही, ACB चीफ को लेकर जो मुश्किल है वो बताई गई, दिल्ली पुलिस को लेकर कि आखिर किस तरह की परेशानियां जो हैं वो आती हैं वो भी यहाँ पर बताई। इस बीच जब ये उनसे पूछा गया कि आखिर प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपकी इन बातों पर, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी सुन रहा हूँ, उसके बाद में बताऊंगा। तो इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, मुलाकात तो हुई, लेकिन जिस तरह से बाद में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बस ये कहा कि मैं सुन तो रहा हूँ लेकिन आगे बाद में बताऊंगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो बातें अब तक बाहर से कहते रहे थे, जो आरोप लगाते रहे थे प्रधानमंत्री के ऊपर, आपने देखा होगा कि जो एक ऐड दिया था उन्होंने दिल्ली पुलिस को लेकर के प्रधानमंत्री को टारगेट किया था, और जो कुछ भी दिक्कत परेशानी उनको होती है तथाकथित रूप से शासन चलाने में, उन सबके लिए वो प्रधानमंत्री को सीधे जिम्मेदार ठहराते रहे और उन्हीं से जवाब भी मांगते रहे हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल सीधे प्रधानमंत्री से रूबरू थे, अपने डिप्टी के साथ मनीष सिसोदिया भी उनके साथ थे, और वो सारी बातें जो अब तक वो ऐड के माध्यम से या बयान के माध्यम से, टेलीविजन चैनलों के माध्यम
माध्यम से कहते थे, उनका ये दावा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को रूबरू होकर के आज वो सारी बातें बताई है, चाहे वो एलजी की बात हो, चाहे वो गृह मंत्रालय की सुपरसीड करने की बात हो, चाहे एंटी करप्शन ब्रांच में एक अधिकारी जिसको उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस अधिकारी को पोस्ट किया वो करप्ट है। इस तरह के जितने भी आरोप वो लगाते रहे हैं, वो सारे आरोप उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने, उनका ये कहना था कि उन्होंने लगाया। हालांकि जब ये उनसे पूछा गया, जैसा कि आपने भी बताया कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, तब उन्होंने कहा कि मैं सुन रहा हूं। जाहिर तौर पर जो ये सियासी कड़वाहट प्रधानमंत्री के साथ जो उनकी रही है, इसके पहले कोई भी दिल्ली में मसला हो, कोई भी इशू हो, हर इशू के लिए, हर मसले के लिए अरविंद केजरीवाल सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं और उन पर पॉलिटिकल अटैक करते रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो बातचीत हुई है एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में, वो काफी कुछ बयां करती है। जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सुन रहे हैं, तो अपनी तरफ से अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ भी इशूज थे पिछले कुछ महीनों में, संवैधानिक संकट एक तरह से जो उत्पन्न हो गया था एंटी करप्शन ब्रांच को लेकर के, या फिर अधिकारियों के तबादले को लेकर के, एक अधिकारी का तबादला अरविंद केजरीवाल करते हैं, फिर उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर मना कर देते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बात कहते हैं उसको केजरीवाल नहीं मानते। इन सारे विषयों पर प्रधानमंत्री से बिल्कुल अरुण, मैं आऊंगी, इस पर भी बात करेंगे हम, लेकिन एक बार जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, एक बार हम सुनवाएं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब बाहर निकले मुलाकात के बाद तो क्या कहा। हमने उन्हें बताया कि हमारे बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, राजनीतिक विचारधारा हमारी और बीजेपी की बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, लेकिन अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को मिलके काम करना चाहिए। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलके काम करेगी तभी दिल्ली के लोगों का फ़ायदा होगा, तभी दिल्ली का विकास होगा। हमने उन्हें बताया कि किस तरह से पिछले 6 महीने के अंदर 25 से 30 ऐसे मामले हैं जिसमें चुनी हुई सरकार ऑर्डर पास करती है और उधर से केंद्र सरकार से आ जाता है कि आपके ऑर्डर को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। तो हमारे सहयोगी अरुण सिंह भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और हमने यहाँ पर ये सुनवाया कि आखिर क्या कुछ मुख्यमंत्री जब मुलाकात करके बाहर आए तो उसके बाद कहा। लेकिन अब अरुण आगे क्या देखे, क्या वाकई में अब यहाँ से कुछ हल निकलता नजर आएगा? देखिए, लगता ऐसा नहीं है कि कुछ ब्रेक थ्रू यहाँ पे निकलने वाला है, क्योंकि अगर आप गृह मंत्रालय की या लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो सरकार, केंद्र की सरकार, गृह मंत्रालय लगातार ये कहता रहा है कि जो यूनियन टेरिटरी होने की वजह से जितने भी अधिकार एक चुनी हुई सरकार के पास होने चाहिए वो उनके पास है, लेकिन जो अधिकार एलजी के पास है और गृह मंत्रालय के पास है उससे उसको पीछे नहीं ढकेला जा सकता। और ये स्टेटेड पोजीशन रही है लगातार से, गृह मंत्रालय की बात करिए। वहीं केजरीवाल लगातार ये बात कहते रहे, जैसे दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार को देने की जो बात करते रहे हैं, या फिर वो प्रधानमंत्री से सीधे मॉनिटर करने की बात करते रहे हैं, ये बातें संभव है नहीं, इसलिए क्योंकि जो व्यवस्था है संविधान में वो इस तरह की मांग का समर्थन करती ही नहीं। तो इन बातों को उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने उठाया है। प्रधानमंत्री भी किस हद तक उनको एडजस्ट कर पाएंगे, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था में दखल संसद के अलावा क्या प्रधानमंत्री भी दे सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अरविंद केजरीवाल जिस तरह की बातें और जिस तरह की मांगे करते रहे हैं, उनमें प्रधानमंत्री कितने हद तक उनकी मदद कर पाएंगे, ये जरूर देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में उनके पास एक बड़ा अच्छा एक्सक्यूज भी है कि देखिए हमें तो काम करने ही नहीं दिया, हम तो काम करना चाहते थे, जैसा कि वो अपने तमाम एड्स के जरिए और अभी तो मुलाकात के जरिए भी हर जगह कहते हैं, इसी तरह से नजर आते हैं। शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए आपका।